बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नॉवल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 26वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उस रोज़ फिज़ान की वापसी रात गए हुई। उनका ख्याल था इस वक्त तक मावा और समीना सो चुकी होंगी। ये नहीं कि उन्हें किसी बात की शर्मिंदगी थी, बस ये था कि वो किसी का सामना करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मावा जाग रही थी, ना सिर्फ जाग रही थी बल्कि लाउंज में टहल टहल कर उनका इंतज़ार भी कर रही थी। उन्हें अंदर आता देखकर उसने एक पल का भी सब्र नहीं किया और उन पर चढ़ दौड़ी। समझते क्या हैं आप अपने आप को? किस कदर फजूल हरकत की है आज आपने? बताओ, एक लड़की ने ज़रा सा पसंदीदगी का इजहार क्या कर दिया? खुद को कोई सुपीरियर चीज़ समझने लगे। वो बेहद गुस्से में थी और हर लिहाज भुलाए बैठी थी। फिज़ान ने उसे सर्द मोड़ी से घूरा। नीची आवाज़ में बात करो, दिन ब दिन तुम्हें बात करने की तमीज़ भूलती जा रही है। उनकी आवाज़ में आंखों से ज़्यादा सर्द मोड़ी थी। मावा ज़रा जो खाइफ हुई हो। और अपने बारे में क्या ख्याल है जनाब का, जिन्हें तमीज़ और अखलाकियात के सारे असूल अजबर हैं? उसने तनक कर कहा था। क्या ज़रूरत थी इनिया को टॉर्चर करने की? तुम्हें शायद टॉर्चर का मतलब नहीं मालूम। फिज़ान के गुस्से में इजाफा हुआ। जाकर डिक्शनरी में पहले लफ्ज़ी मतलब तलाश करो, फिर मुझसे बात करो। वो लड़की इससे ज़्यादा की मुस्तहिक थी। उन्होंने किचन की तरफ जाते हुए कहा। वो किस चीज़ की मुस्तहिक थी, किस चीज़ की नहीं, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं फिज़ान मामा? इतनी भी क्या खुद पसंदी कि उसे चोट पहुंचा दी? इनकार ही करना था तो आराम से कर दिए थे। इतनी बुरी तरह रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वो एन लाउंज के वस्त में खड़ी तेज़ लहजे और ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। चंद लम्हे बाद फिज़ान किचन से वापस आए। उनके हाथ में पानी की बोतल थी। मैंने इनकार ही किया था, उन्होंने बोतल से एक बड़ा घूंट अलग में अंडेलते हुए कहा था। इस तरह इनकार किया जाता है? आपने उसकी तौहीन की है, उसने मज़ीद तिलमिला कर कहा। लेकिन इससे पहले कि फिज़ान मज़ीद कुछ कहते, समीना अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बौखलाई हुई सी बाहर निकली। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही हो? वो नींद से बेदार हुई थी। शोर की आवाज़ ने नींद में खलल डाल दिया था, इसलिए बौखलाई हुई थी। कुछ नहीं हुआ समीना आपा, सिवाय इसके कि आपकी लाडली को आधी रात को दौरा पड़ा है। आप प्लीज़ जाकर सो जाइए। फिज़ान ने दिल जलाने वाले अंदाज में मावा को देखते हुए कहा। वो जो मम्मी के सामने खामोश रहने का सोच रही थी, इस बात पर बुरी तरह पेचोताब खाने लगी और तलमला कर समीना की तरफ पलटी। नहीं मम्मी, आप मत सोइए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, प्लीज़ आप बैठिए, उसने बड़े एहतमाम से कहा, जैसे समीना वाकई आधी रात को कोई किस्सा सुनने आई हो। अब तिलमिलाने की बारी फिज़ान की थी। मावा, खबरदार, समीना आपा के सामने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने उंगली उठाकर तनबीह की, लेकिन वो मावा ही क्या जो किसी की धमकी से मरूब हो जाए। यहाँ तो फिर भी मामला उसकी अजीज़ जान सहेली का था, जिसे वाकई वो अपनी ममानी जान मान चुकी थी और जनाब मामू साहब ने उसके साथ बेहद बुरा सलूक किया था। उसने घूरकर फिज़ान को देखा और हतमी अंदाज में समीना की तरफ पलटते हुए नॉन स्टॉप शुरू हो गए। आपको पता है आपके भाई साहब ने क्या किया है? आज मैं और इनिया उन्हें शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उन मोहतरम ने इनिया को गुस्से में आकर इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो टेबल से टकरा गई और इतना गहरा जख्म लग गया उसके माथे पर। अब अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय मुझ पर ही भड़क रहे हैं। उसका अंदाज़ बेहद इश्तियाल वाला था, लेकिन यह भी शुक्र था कि वह असल मामला गोल कर गई थी। या अल्लाह फिज़ान, तुमने तो हद कर दी। समीना हको दक रह गई थी। आपा, मैंने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई। वो दरवाजे में खड़ी थी, मैंने उसे सामने से हटाना चाहा तो वो लड़खड़ाकर टेबल से टकरा गई। फिज़ान ने फ़ौरन सफाई पेश की। थोड़ा बहुत एहसास शर्मिंदगी तो उनके दिल में भी उभर रहा था। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि इनिया जानबूझकर टेबल से टकरा गई? मावा ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। दिलचस्प बात यह है कि फिज़ान जल भी गया तो तुम इस मामले में बोलो ही नहीं, उन्होंने तिलमिला कर कहा। तुम्हें थोड़ा ख्याल करना चाहिए था फैज़ी, ऐसा क्या कह दिया था बच्ची ने? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इनिया को देख ही आती, उसकी माँ भी यहाँ नहीं है, अल्लाह मालूम किस हाल में होगी। समीना ने कहा। आप खामखा फ़िक्रमंद हो रही हैं, इतनी भी कोई गहरी चोट नहीं लगी, फिज़ान ने बेजारी से कहा और घूर कर मावा को देखा जो बुरी तरह पेचो ताब खा रही थी। लड़कियों को तो यूँ भी मामूली मामूली खराशों पर बुरी तरह रोना आता है, उसे भी ज़रा सी चोट लग गई होगी और आपकी उस लाडली बेटी ने 4 से ज़रब देकर सारा किस्सा आपको सुना दिया। बचपन से लेकर अब तक मेरे गुरुजी की पोस्ट आप ही संभाले हुए हैं, ये टैलेंट भी मैंने आपसे ही लिया होगा। मावा ने फिर दो बदू कहा। तुमने फिर मेरी बात में दखल दिया। फिज़ान ने दांत कचकचाए। आप गलत बयानी करना बंद करें और अपनी गलती मानकर इनिया से एक्सक्यूज़ कर लें। मैं दोबारा आपकी बात में दखल नहीं दूंगी। उसने फहमत की राह निकाली। ये तो क़यामत तक नहीं हो सकता, फिज़ान ने फ़ौरन कहा। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो माफ़ी किस बात की मांगूँ? यानी आपके नज़दीक किसी को चोट पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है? खुदारा, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। और फिज़ान, ऐसा क्या कह दिया था इनिया ने कि तुमने इतनी बुरी तरह रिएक्ट किया? समीना ने आजिज़ होकर पूछा। वो मेरे पर्सनल्स में दखल दे रही थी, क्या ये छोटी बात है? उन्होंने पूछा। जुमले के लफ्ज़ी मायने समीना के लिए और लघुवी मायने मावा के लिए थे। अरे वाह,
मावा के ताव में इजाफा हुआ। आप बिना इजाज़त उसके लॉन में घुसे, पौधों के साथ छेड़छाड़ करें, अपनी मर्ज़ी के इजाफे करें तो ये पर्सनल्स में दखल देना नहीं है, लेकिन वो कुछ कह दे तो आपकी ज़ातियात में दखल अंदाजी हो गई। सुभान अल्लाह, आपा जब ये नहीं होगी मैं तब आपसे बात करूँगा, तुमसे तो मुझे अब बात ही नहीं करनी। उन्होंने बोतल तपाई पर पटकी और अपने कमरे में घुस गए। मुझे भी आपसे बात नहीं करनी, कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक आप अपने कान पकड़कर इनिया से माफ़ी नहीं मांग लेते। बदू बदू बंद दरवाजे पर चिल्लाए, लेकिन जब ऐसा करके भी सुकून नहीं मिला तो खुद ही बड़बड़ाने लगी। बताओ ज़रा सी अच्छी शक्ल सूरत क्या दे दी अल्लाह मियाँ ने, इनका तो गुरूर ही ख़त्म होने में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था मम्मी, आपके भाई इतने खुद पसंद हैं। मावा थोड़ा लिहाज करो, उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ा है तुमसे। समीना ने झिड़का तो वो एक मिनट के लिए खामोश होकर अपने रवैये पर गौर करने लगी, फिर बोली, आपने इन्हें क्या खून बहते नहीं देखा? देख लेती तो इससे ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आती मामा के साथ। उनको तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि खून बहता देखकर उसे डॉक्टर के पास ही ले जाएं। उसने तनफुर से कहा था। फिजान इतनी सख्त तबीयत का मालिक नहीं है, बस शादी का जिक्र आते उसका दिमाग घूम जाता है। चंद मिनट की खामोशी के बाद समीना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उन्होंने अपना सर दाएं हाथ में गिरा लिया था। मुझे पता होता उस लड़की का फिजान की ज़िंदगी में ना आना मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये इस तरह से ज़िंदगी की खुशियाँ खुद पर हराम कर देगा तो कुछ भी करके उसी ज़िंदगी में ज़रूर ले आती, मगर भाई की ज़िंदगी बर्बाद ना होने देती। उनका अंदाज़ खुद कलामी का सा था। मावा बुरी तरह चौंक गई। क्या कह रही हैं आप? फिजान मामा की ज़िंदगी में कभी कोई लड़की आई थी? कब की बात है ये? मुझे तो पता ही नहीं था। उसके लिए ये इंकशाफ था। बहुत पुरानी बात है, उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। छोटा तो फिजान भी था, लेकिन मुसीबत आने के लिए उम्र नहीं देखती। समीना ने दुखी लहजे में कहा। मेरे खुदा, किस कदर हैरान कुन बात बताई है आपने। यकीनन शहरोज़ को इस बात का इल्म होगा। अच्छी मम्मी, वो कौन थी? खूबसूरत तो ज़रूर होगी, फिजान मामा की पसंद और ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। उसका इश्तियाक काबिल दीद था। ऐसी वैसी खूबसूरती तो उस लड़की पर ख़त्म थी। ये लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, रंगत ऐसी जैसे चांदनी घुली हो, सुरोकद नाजुक अंदाम। सच मावा, उसे देखकर कुदरत की ज़ाई पर रश्क आने लगता था। इतनी मुकम्मल, इतनी बेहतरीन कि कोई भी उसके इश्क में मुब्तला हो जाए। फिजान तो फिर नौ उम्र ना समझ लड़का था। समीना जैसे चश्मे तसव्वुर से उसे देख रही थी। इतनी खूबसूरत थी तो फिजान मामा की शादी क्यों नहीं करवा दी उनसे? मावा के लबों पर फ़ौरन सवाल आया। उम्र में बड़ी थी फिजान से। समीना ने गहरी सांस भरकर जवाब दिया। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। एज डिफरेंस तो नज़रअंदाज किया जा सकता था। 1-2 साल की बात होती तो चलो नज़रअंदाज भी करते। वो अच्छी खासी बड़ी थी, उससे फिर हैसियत में भी बढ़तर थी। फिजान ने कारोबार शुरू नहीं किया था तब तक। काश वो फिजान मामा को मिल गई होती तो ये आज इतने खड़ूस ना होते। मावा ने मायूसी से कहा, फिर इश्तियाक भरे लहजे में पूछने लगी। वैसे मम्मी, वो थी कौन? मिले कहाँ थे फिजान मामा उनसे? तुम्हारे दादा की हवेली में मिले थे। तुम्हारी पुप्पो थी वो। समीना ने तहम्मुल से कहा, लेकिन इस इंकशाफ पर मावा का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी कोई पुप्पो भी थी? आपने पहले कभी नहीं बताया। सगी पुप्पो नहीं थी वो, सौतेली थी। एक और इंकशाफ। मुँह तो मुँह, मावा की तो आंखें भी खुली रह गई। मेरी कोई पुप्पो थी, वो भी सौतेली, यानी दादा जान ने 2 शादियाँ की थी। आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? पहले कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं बताती, समीना ने कहा। फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं अपने ददयाल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसने पहली बार गिला किया। मैंने तो तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं बताया। किस किस बात का शिकवा करोगी? समीना ने उठकर कमरे की तरफ पलटते हुए कहा था। मावा एकदम उठकर उनके सामने आ गई। मसलन क्या? आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ, उसने बेकरारी से कहा था। मावा, कुछ बातें सारी ज़िंदगी पता ना चले तो अच्छा होता है, समीना ने लजाजत से कहा। मुझे तजस्सुस में डालकर आप नहीं जा सकती, मुझे बताइए, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा था। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन आज नहीं। मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई हुई हैं, नींद से बेहाल हूँ, इसलिए आज रहने दो। लेकिन मेरा वादा है किसी रोज़ तुम्हें सारी तफसील बताऊंगी, तुम्हारे ददयाल के बारे में। वो उसका चेहरा थपथपाकर साइड से निकली, फिर दरवाजे के पास पहुँच कर रुकी। इस बारे में फिजान से जिक्र मत करना, उससे तकलीफ़ होगी। मावा चंद लम्हे खड़ी उलझन अमेज़ नज़रों से मम्मी के बंद दरवाजे और फिजान मामा के दरवाजे को देखती रही। आज की रात तो इंकशाफात की रात लगती है। फिजान मामा की ज़िंदगी में कभी कोई लड़की आई थी। इंकशाफ नंबर 1, इंकशाफ नंबर 2, वो लड़की मेरी पुप्पी थी, और पुप्पी भी वो जो सगी नहीं सौतेली थी। ये हुआ इंकशाफ नंबर 3। या अल्लाह, ये किस कदर नाकाबिले यकीन बातें हैं। वो सोफे पर गिरकर सोचने लगी। बुशरा ने खाली घड़ा उठाकर दस्ती नलके के नीचे रखा, फिर पूरी कुव्वत से नलका चलाकर घड़े को खूब रगड़ रगड़ कर धोया, और घड़ा पानी से लबाब भरने के बाद जब उसे उठाने के लिए झुकी तो उसे एहसास हुआ घड़ा बेहद वजनी था। उसका दिल चाहा किसी मुलाजमा को आवाज़ देकर घड़ा खरोंची पर
रखने के लिए कहा, लेकिन साथ ही उसे दीन मोहम्मद की ताकीद याद आ गई। उसे याद के साथ जन्नत का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दिखाई दिया। उसे सख्त नागवारी का एहसास हुआ, लेकिन नाचार वो झुकी और एहतियात से घड़े को अपनी कमर पर लाद कर सहज सहज कर अपना लंगज़दा पैर घसीटती सही न बूर करके घरोंची के करीब जाने लगी। गो कि उसकी हालत हरगिज़ ऐसी नहीं थी कि वो मुशक्क़त तलब काम कर पाती, मगर दीन मोहम्मद की ताकीद थी, सो उसे करना ही था। उसके दीन मोहम्मद से शादी को अभी पूरा साल नहीं गुजरा था, लेकिन वो उम्मीद से थी और इसके पहले अमल का 6वां महीना चल रहा था। दीन मोहम्मद उसकी उम्मीदों से बढ़कर मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हो रहा था। उसकी माँ बनने की खबर सुनकर दीन मोहम्मद ने बेहद खुशी का इजहार किया था और उसने बुशरा को बताया था कि ज़ोरा के साथ रहते हुए वो मज़ीद औलाद की ख्वाहिश को दिल से निकाल चुका था, लेकिन अब वो जन्नत के बहन भाइयों को अपनी गोद में खिलाना चाहता है। बुशरा उसकी बातें सुनकर मसरूर हुई थी, लेकिन जन्नत का नाम सुनकर उसे थोड़ी सी नागवारी हुई। पता नहीं दीन मोहम्मद की हर बात जन्नत से शुरू होकर उसी पर क्यों ख़त्म हो जाती थी। जब तक अम्मा यानी दीन मोहम्मद की माँ जिंदा रही, उसे हर मामले की ऊंच नीच समझाती रही, वो उसे जन्नत के अताब से भी बचाती। उस वक्त तक बुशरा को दीन मोहम्मद की माँ के जन्नत से मुतालिक खदशात महज खदशात ही लगते। वो अम्मा की बातों के बरक्स बेज़रर थी। वो बुशरा से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन कभी बराह रास्त उसने बुशरा को तंग भी नहीं किया। बुशरा को यकीन था एक न एक दिन वो अपनी मोहब्बत, वफा, शुआरी और खिदमत गुजारी से दीन मोहम्मद को अपने काबू में कर लेगी। हालांकि अपने तय वो उसे काफ़ी काबू कर चुकी थी, और फिर जन्नत का अमल दखल इस हवेली में ख़त्म करवा देगी, और फिर इस हवेली पर उसकी अपनी औलाद का राज होता। लेकिन उसके ख्वाब पूरे होने से कबल ही दीन मोहम्मद की अम्मा अब्दी नींद सो गई। बुशरा को उसके जाने का दुख था कि वो मेहरबान औरत थी, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस नागहानी मौत को उसके खाते में डाला जाएगा और बुढ़िया की अचानक मौत को उसकी नहुसत करार दिया जाएगा। अगर ये बात किसी और के लबों से अदा होती तो यकीनन बुशरा उसका मुंह नोच लेती, लेकिन ये कहने वाली कोई और नहीं, जन्नत थी, जिसने अन मैयत के पास बैठकर सदमे से चूर आवाज़ में ये बात बाप और बरादरी वालों के कानों में डाल दी थी। दीन मोहम्मद ने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद दीन मोहम्मद छोटी छोटी बातों पर उसे डांटने लगा। हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई ऐसी कोताही उससे सरजद हो जाती जिस पर दीन मोहम्मद उससे झुड़कियाँ मिलती। बुशरा गरीब घराने से आई थी, लेकिन अपने से ऊंचे घराने की ऐशो आसाइश में आते ही उसने बहुत से ख्वाब बुन लिए थे। दीन मोहम्मद से हर बात पर झिड़कियाँ पड़ने पर उसके ख्वाबों के शीशे पर दरारें पड़ जाती और उसे जन्नत पर गुस्सा आने लगता, क्योंकि दीन मोहम्मद से डांट हमेशा उसे जन्नत की लगाई बुझाई की वजह से पड़ती थी। उसका दिल चाहता जन्नत का मुँह नोच डाले, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए खुद भी दीन मोहम्मद को जन्नत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। नतीजतन मुँह की खाती कि दीन मोहम्मद जन्नत के खिलाफ कुछ न सुनता था। बुशरा बुरी तरह तुलमलाई। हमर ठहरते ही उसने बेटे के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी थी। उसे यकीन था अगर उसकी गोद में बेटा आ जाए तो जन्नत की हैसियत घटा सकता है। वो उस वक्त भी घड़ा अपनी कमर पर रखे यही सोच रही थी कि अचानक उसकी हिम्मत जवाब दे गई और घड़ा ज़मीन पर गिरकर टुकड़ों में बदल गया। पानी से बुशरा के कपड़े भीग गए, लेकिन कपड़ों से ज़्यादा फिक्र उसे दो बातों की थी। एक तो वज़न उठाने से उसकी कमर में शदीद दर्द होने लगा था, दूसरे जन्नत का मनपसंद घड़ा टूटने से घर में फसाद होना था। यह घड़ा आम घड़ों से निस्बतन बड़ा था और इस पर खूबसूरत नक्शों निगार बने हुए थे, और जन्नत ने फरमाइश करके किसी दूर दराज के गाँव से मंगवाया था। उसी के कहने पर दीन मोहम्मद ने बुशरा को ताकीद की थी कि घड़ा खुद भरकर रखा करे ताकि मुलाजमाएं उसे नुकसान न पहुंचा दे। घड़ा टूट चुका था। जन्नत और दीन मोहम्मद उस पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते, ये सोचने के लिए बुशरा के पास वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी कमर में दर्द बढ़ता जा रहा था। और अपने कमरे में आई और पलंग पर लेट गई। सीधे लेटने से कमर की हड्डी में ठेस सी उठी, लेकिन चंद मिनट के बाद उसे सुकून आ गया। इसी तरह लेटे वो सो गई। जब दोबारा आंख खुली तो सेन में रात उतर आई थी और गैर मामूली खामोशी महसूस होती थी। वो उठकर बाहर आ गई। दीन मोहम्मद सहारा देकर जन्नत को उसके कमरे में ले जा रहा था। बुशरा ने देखा जन्नत की पिंडी पर पट्टी बंधी हुई थी और वो लंगड़ा कर चल रही थी। बुशरा लपक कर दोनों के पास आई। हाय हाय, ये क्या हो गया? उसने फिक्रमंदी से पूछा। जन्नत खामोश रही। दीन मोहम्मद ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। हो गई पूरी तेरी नींद? उसका लहजा भी अजीब सा था। अगर बुशरा का ध्यान जन्नत की तरफ ना होता तो वो ज़रूर महसूस कर लेती। दीन मोहम्मद ने मुलाजमत से जन्नत को कमरे में ले जाने का कहा। बुशरा ने उसके साथ अंदर जाना चाहा तो दीन मोहम्मद ने रोक दिया। हाय हाय, मुझे देखने तो दे जी, क्या हुआ बच्ची को? उसने फिक्रमंदी से कहा। उसका इतना कहने की देर थी, दीन मोहम्मद ने उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया। बुशरा लहरा कर दलान में जा गिरी, लेकिन अभी वो पहले हमले से ही ना संभली थी कि दीन मोहम्मद ने गालियां बकते हुए उसे घूंसों और लातों से मारना शुरू कर दिया। उस पर जैसे जुनून सवार था कि बुशरा की चीखें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। कमीनी बदजात, घड़े से जख्मी करके मेरी बेटी को अपने जैसा अपाहज बनाना चाहती थी। वो ठीक कहती थी, तू जलती है, उससे हसद करती है। ना मुराद, मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। वो उसे देर तक पीटता रहा। बुशरा की माफ़ी और इल्तिजाओं ने भी उस पर कोई असर नहीं किया था। उसके सामने जन्नत की मुजरिम थी। जब वो उसे मारते मारते थक गया तो आमता हुआ सद मुँह छोड़कर कमरे में चला गया। बुशरा खुले आसमान तले तन तनहा पड़ी थी और कोई उसका परसहान हाल ना था। मुलाजमीन को उसके करीब जाने की इजाज़त न थी और मालिकान अपने कमरों में रोपोश हो चुके थे। तकलीफ से दौरे होते हुए
मदद के लिए किसी को पुकारते बुशरा को याद आया। जन्नत खूबसूरत थी, सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो बेतहाशा खूबसूरत थी। 11-12 साल की उम्र में उसने बेहतरीन कद काठ रंग रूप निकाल लिया था और उसे अपनी खूबसूरती का एहसास भी बहुत था। तभी चंद रोज़ पहले उसने बुशरा पर खुद से हसद का इल्ज़ाम लगाया था। तब बुशरा ने सोचा था इंसान खूबसूरत भले ही ना हो, लेकिन फितना परवर भी ना हो। वो अब भी सोच रही थी, लेकिन जिस वक्त किसी की मदद के लिए पुकारते वो थक गई और अज़ियत की लहरें उसके वजूद में दौड़ने लगी, तब होशो खर्च से बेगाना होते वक्त उसे यकीन आ चुका था कि उसके वजूद में पनप रही नई जिंदगी अब्दी नींद सो चुकी। उसके दिल से बेख्तियार जन्नत के लिए बद्दुआ निकली थी। आओ फैज़ान, कहाँ चले गए थे सुबह सुबह, वो भी बगैर बताए? मैं तो परेशान हो गई थी। समीना ने फैज़ान को किचन में दाखिल होता देखकर हाथ रोक कर पूछा। वह छोटे से डाइनिंग टेबल पर चॉपिंग बोर्ड रख के प्याज काट रही थी। मावा शायद अभी सोकर उठी थी। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी, घुटनों तक आती गुलाबी कमीज़, फिरोज़ी लाइनिंग वाला खुला सा ट्राउज़र। वो डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी कॉर्नफ्लेक्स से भरे हुए प्याले में दूध डालने के लिए टेढ़ा पैक खोल रही थी। नाराज़गी के इजहार के तौर पर उसने फैज़ान के सलाम का जवाब दिया। ना चौंक कर उन्हें देखा, ये इस्तफसार भी नहीं किया कि सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। ज़रूरी काम था कुछ, इसलिए जल्दी चला गया था, फैज़ान ने फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहा और फ्रिज के दरवाजे से पानी की बोतल निकालते हुए पल भर को सोचा। समीना आपा, मैंने परसों की सीट कंफर्म करवा ली है, परसों दुबई जा रहा हूँ। पानी की बोतल निकालकर स्टैंड से ग्लास उठाते हुए फैज़ान ने संजीदगी से इतला दी। मावा जो खुद को लाताल्लुक़ जाहिर करने का तहिया कर चुकी थी, बुरी तरह चौंकी। मावा और समीना में खामोश नज़रों का तबादला हुआ था। बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाकर भाग जाने से आप वाइज साबित नहीं हो जाएंगे। मावा ने तड़क कर लेकिन सर्द मोहरी से कहा। फैज़ान ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और खामोशी से कुर्सी पर बैठकर पानी पीने लगे। पानी पीकर उन्होंने बोतल फ्रिज में रखी, ग्लास रैक में लगाया और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़े। मावा जो उनकी खामोशी पर दिल ही दिल में बुरी तरह पेचो-ताब खा रही थी, एकदम उनके दरवाजे के दरमियान आ गई। आप इस तरह नहीं जा सकते, मेरे सवाल का जवाब दें। उसने रास्ता तकरीबन रोक लिया था। फैज़ान उसे खफगी से घूरा और गर्दन घुमाकर समीना से मुखातिब हुए। समीना आपा, इससे कहिए सामने से हट जाइए, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। अरे वाह, मावा तनक कर बोली, खफा मुझे होना चाहिए और नखरे भी मुझे ही दिखाए जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। जी नहीं, खफा होने का, नखरे दिखाने का हक सिर्फ आपको है। मैं क्या, मेरी बसात क्या? फैज़ान ने उससे ज़्यादा तनक कर कहा था। दिस इज़ नॉट फेयर फैज़ान मामा, मावा ने झुंझलाहट और बेजारी से कहा। क्या फेयर है और क्या नहीं, इसका फैसला तुम मुझे करने दो, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। फैज़ान ने दांत चबा कर कहा था। और मैं आपकी भांजी हूँ, वो भांजी जिसे आप दोस्त भी कहते रहे हैं, बहन भी कहते हैं। मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए फैज़ान मामा, दुश्मन नहीं हूँ आपकी। मावा ने दुबेदू कहा। मत करो मेरी ज़िंदगी और मेरी खुशियों की परवाह, फैज़ान तेज़ी से कहते एक तरफ से होकर बाहर निकलने लगे। मावा के गुस्से में इजाफा हुआ। एक पल में वो जैसे किसी नतीजे पर पहुँची थी। मेरी पुप्पी जान का जोग लेकर अपनी ज़िंदगी के और कितने साल बर्बाद करेंगे? माँ, उसने सर्द मोरी से फैज़ान के सर पर धमाका किया था। फैज़ान बुरी तरह ठटक गए। उन्होंने गर्दन मोड़कर बेयकीनी से मावा को देखा। वो कह रही थी, आपको तो ये भी मालूम नहीं वो जिंदा भी है या नहीं? फैज़ान ने पलटकर समीना को खफगी और गुस्से से देखा। वो खुद सर हाथों में गिराए बैठी थी। फैज़ान लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। फिर उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें फैज़ान के सामने ये कहने की? इसलिए तुम्हें ये बात बताई थी मैंने, समीना ने गुस्से से कहा था। आप अब भी मुझे ही डांट लें, मैं ही पागल हूँ जो आपके भाई की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ, समीना ने। मावा ने गुस्से से कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा और ज़ोर ज़ोर से कॉर्नफ्लेक्स वाले प्याले में चम्मच मारने लगी। समीना ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा और पूछने लगी, मावा सच सच बताओ, क्या तुमने ही इनिया के दिल में फैज़ान का ख्याल डाला है? कम ऑन मम्मी, मावा चिढ़ गई। फैज़ान मामा में किस चीज़ की कमी है कि एक बाशऊर खूबसूरत लड़की उनके मुतालिक ना सोचे? इतना ही लड़कियों से बेजार है तो उनको चाहिए औरतों की तरह पर्दा करके घर में बैठे, बाहर निकलना छोड़ दें। बताओ, हीरो बने घूम रहे हैं और चाहते हैं कोई लड़की उनकी तरफ देखे भी नहीं। उसने सर झटका और चम्मच भरकर नवाला मुंह में डाला। समीना ने छुरी चॉपिंग बोर्ड पर रखी और गहरी सांस भरकर वॉश बेसिन की तरफ बढ़ी। तभी मावा को कुछ ख्याल आया। मम्मी, आपके पास पुप्पी जान का ड्रेस है, चलो अब अपनी पुप्पी को ढूंढने निकल पड़ो। समीना ने हाथ धोते हुए सुलग कर कहा। तुम्हारी उम्र के 3-4 बच्चे होंगे उसके, तब उसकी शादी नहीं हो सकी फैज़ान से, तो क्या अब वो उसके इंतज़ार में बैठी होगी? अहमक, तुम दोनों तो मुझे पागल करके छोड़ोगे। समीना दुपट्टे के पल्लू से हाथ पूंछती किचन से बाहर निकल गई। मावा ने एक और बड़ा सा चम्मच मुंह में डाला। उसके चेहरे पर सोच का अक्स दिखाई देता था। तो जनाब, ये थी आज की एपिसोड और यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रही है कि
इनिया का और फैज़ान का सीन चल रहा है और पता चल रहा है कि अच्छा फैज़ान की ज़िंदगी में भी कुछ था। लेकिन मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आ रही है, समीना क्या खिचड़ी पका रही है। समीना बेगम कुछ और ही चल रही है, मतलब सब कुछ और कर रहे हैं और ये कुछ और ही तरफ निकली हुई है। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।